राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब देने आई हूँ। कार्तिक मास को क्यों श्रेष्ठ बताया गया है? न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृश शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई पवित्र शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास के क्या नियम हैं? कार्तिक मास के 7 नियम श्रेष्ठ बताए गए हैं। सबसे पहले दीप दान करना, तुलसी पूजन करना, भूमि पर शयन करना, शरीर पर तेल न लगाना। कार्तिक मास में केवल रूप चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाएं और अन्य किसी भी दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। दलहन न खाना, चिकना युक्त पदार्थ नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और कार्तिक मास में व्रती मनुष्य को संयम रखना चाहिए, चाहे वह संयम भोजन का हो, शब्दों का हो, दृष्टि का हो, इंद्रियों का हो या सच बोलने का हो। हमेशा कार्तिक मास में सच बोलना चाहिए। झूठ चोरी पर निंदा से बचना चाहिए। कार्तिक मास में पीपल पथवारी की पूजा कैसे की जाती है? कार्तिक मास में रोज पीपल पथवारी की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के पास 4-5 छोटे छोटे कंकर पत्थर रखें। सबसे पहले साफ जल से स्नान करावें, चंदन कुमकुम लगावें, चावल लगावें, मोड़ी रखें, फूल चढ़ावें, गुड़ पताशे का भोग लगावें और पीपल पथवारी से प्रार्थना करें कि हे पीपल पथवारी, हमारी और हमारे परिवार की यात्रा हमेशा मंगलमय हो। कार्तिक मास का क्या महत्व है? कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। भगवान राधा दामोदर क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं। इस पवित्र महीने में गंगा स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, हवन, यज्ञ, अन्न, वस्त्र, कंबल, तिल, आंवला दान करने का विशेष अक्षय फल मिलता है। इस मास में व्रत करने, उपवास करने, विष्णु भगवान की पूजा करने, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से ही अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। इस व्रत के प्रताप से मनुष्य मरने के बाद सूर्य लोक में पूजित होता है। कार्तिक मास में 33 कोटि देवी देवता पृथ्वी पर आकर कार्तिक स्नान करने ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। इस मास में देवता अन्न, वस्त्र दान, स्वर्ण, गाय दान, भूमि दान विधि पूर्वक ग्रहण करने आते हैं। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी दान अक्षय फल होकर प्रदान कर देता है। कार्तिक मास में किया गया व्रत दान जन्मों जन्मों तक फलता फूलता है। इस मास में महादेव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा। इस मास में की गई थोड़ी सी भी पूजा, थोड़ा सा भी दान कई गुना होकर फल प्रदान करता है। कार्तिक मास में गंगा जल से स्नान करने को पवित्र माना जाता है। गंगा जल को विष्णु जी के चरणों का धोवन माना जाता है, इसलिए गंगा स्नान महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास में किसकी पूजा करनी चाहिए? कार्तिक मास में राधा कृष्ण भगवान और तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही देव वृक्षों में बड़, पीपल, बरगद, तिल, आंवला, विल पत्र के पेड़ों को सींचने से, दीपक जलाने से विशेष फल मिलता है। देवों के देव महादेव, सूर्य नारायण, शिव पुत्र कार्तिकेय, हनुमान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी की पूजा का भी विशेष फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वनस्पतियों में मुझे तुलसी, तिथियों में एकादशी और मासों में कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से कार्तिक मास का सेवन करते हैं उन्हें राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। कार्तिक मास में स्नान व्रत करना जितना फल देता है उससे कई गुना फल जरूरतमंद व्यक्तियों को दान देने से ही मिल जाता है। कार्तिक मास में थोड़ा सा भी दान अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल प्रदान कर देता है। कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है? कहा जाता है कि श्री केशव भगवान के पास अखंड दीपक जलाने से मनुष्य निरोगी रहता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के मंदिर में दूसरों के जलाए हुए दीपक को बुझने से बचाता है उन्हें कभी नरक नहीं भोगना पड़ता।
एक कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक चूया ने दूसरे के दीपक को हवा से बुझने से बचाने के लिए खुद को दीपक के ऊपर हो गई, जिससे वह चूया खुद तो जलकर मर गई लेकिन दीपक को हवा से बुझने से बचा लिया, जिससे उसे अगले जन्म में मनुष्य देह प्राप्त हुई। समुद्र सहित पृथ्वी दान, बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय का दान का फल विष्णु मंदिर के शिखर पर दीप दान करने के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। मंदिरों, तीर्थ स्थानों, तालाब, कुएं, बावड़ी पर दीप दान करने से कुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में मात्र कार्तिक महात्म्य को सुन लेता है, उसके सुनने मात्र से ही उसे नारकीय जीव नहीं भोगना पड़ता। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता भी विष्णु मंदिरों व तीर्थ स्थानों पर दीप दान करने की कामना रखते हैं। कार्तिक मास में दीप दान करने का नियम पवित्र नदियों के तट पर, विष्णु मंदिर, महादेव मंदिर, पीपल बड़ के पेड़ के पास, चौरायों पर, अंधे दुर्गम स्थानों पर दीप दान करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत, उपवास, स्नान का इतना फल मिलता है जितना संसार के समस्त तीर्थों में जाकर 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है। कार्तिक मास में किया गया स्नान 1000 बार गंगा स्नान और 100 बार माघ स्नान करने जितना मिलता है। जो फल कुंभ और प्रयाग में जाकर स्नान करने से मिलता है, वही फल कार्तिक मास में 3 दिन स्नान करने से ही मिल जाता है। कार्तिक मास में दीप दान का क्या लाभ है? कार्तिक मास में दीप दान करने से न केवल धन धान्य सुख वैभव बढ़ता है, अपितु कोटि देवी देवताओं के साथ भगवान विष्णु महालक्ष्मी की कृपा बरसने लग जाती है। समस्त देवतागण, सूर्य, नारायण भगवान, पितर, किन्नर, यश सभी प्रसन्न हो जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो व्यक्ति कार्तिक में पवित्र तीर्थों, मंदिरों, घाटों, संध्या के समय 14 दीप्तों का दीप दान करते हैं, वे इस संसार भर के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद देव विमान में बैठकर स्वर्ग पाते हैं और प्रलय काल तक वहां समस्त सुखों को भोगते हैं। वे व्यक्ति 1000 वर्ष तक सैकड़ों दीपकों की भांति प्रकाशमान होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय को कहा था कि ये पुत्र, जो व्यक्ति कार्तिक मास में रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जो दिया जलाते हैं, तिल के तेल से भरे हुए दीपक का दीप दान करते हैं, वे अश्वमेघ और वाजपेय यज्ञ करने जितना फल पा लेते हैं। कार्तिक मास की त्रयोदशी का क्या फल है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि तक 5 दिन तक रात्रि के प्रथम प्रहर में दीपदान करने से देव मंदिरों, गौशाला, जलस्थान, देव वृक्षों, पीपल, बड़, आंवला के पेड़ के नीचे, तुलसी क्यारे में, अंधेरे मार्ग में दीप जलाने से उस व्यक्ति के पितर स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं, उनके ऊपर पितृदोष समाप्त हो जाता है। कार्तिक मास की अंतिम 5 तिथियां क्यों महत्वपूर्ण बताई गई है? कार्तिक मास की अंतिम 5 तिथियां बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, जिनमें त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, ये 5 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में स्नान करने संभव न हो, व्रत करना संभव न हो, तो इन अंतिम 5 तिथियों में पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने, व्रत करने से ही पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल वह पा लेता है। धनतेरस से लगातार 5 दिन तक दीप उत्सव का होता है। अगर इन 5 दिनों में दीप दान करता है तो भी उसे अक्षय फल मिलता है। धनतेरस के दिन दीप दान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? धनतेरस के दिन दीप दान करते समय यह मंत्र बोलना चाहिए: मृत्युना पाश हस्तेन कालेन भार्या सह त्रयोदश्यां दीपदानस्य सूर्यज प्रियतामिति, अर्थात सूर्य पुत्र यमराज, काल और पत्नी सहित आज त्रयोदशी के दिन मेरे द्वारा दिए गए दीप दान को पाकर आप प्रसन्न हो जाइए। धनतेरस की पूजा के दिन क्या करें? धनतेरस अर्थात धन्वंतरी देवता के लिए तिजोरी व धन रखने के स्थान पर कुबेर के लिए दीप दान करें। फिर घर के तुलसी क्यारे में दीप दान करें। घर की छत की मुंडेर पर आकाश दीप का दान करें। दीपक को चौमुख का बत्ती का लगाएं। यह आकाश दीप भगवान विष्णु, शंकर, पितर, प्रेतों, ऊतों के निमित्त होता है। नरक चतुर्दशी के दिन कितने दीपकों का दीपदान करना चाहिए? नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपकों का दीपदान करना चाहिए। यह दीपदान किसी पवित्र नदी, तीर्थ, तालाब पर संध्या के समय किया जाना चाहिए। कार्तिक अमावस्या पर दीप दान का क्या महत्व है?
इस दिन 21 और 51 दीपकों का दीपदान करना चाहिए। श्री गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। ये सभी दीपक पहले घर के पूजा स्थान पर, घर की दहली पर, तुलसी क्यारे में, छत पर, आंगन में रखने के बाद देव वृक्षों जैसे बड़, पीपल, आंवला, बरगद, बेलपत्र के नीचे रखें। फिर मंदिरों में विष्णु, शंकर, हनुमान, गणेश मंदिर, शीतला माता मंदिर, भेरूजी, कुआं, तालाब, बावड़ी, गौशाला के स्थान पर रखें। एक दीपक शनि महाराज के नाम का अवश्य रखें। गोवर्धन को दीपदान कैसे करें? गोवर्धन के दिन दीपदान कैसे करें? इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे घर पर झाड़ू लगावें, कचरा सूप में लेकर घर के बाहर डालें और दरिद्र नारायण को घर के बाहर छोड़कर लक्ष्मी जी को घर के अंदर लेकर आएं। इस दिन गोवर्धन जी बनाकर पूजा की जाती है। कच्ची रसोई बनाकर के 56 तरह के भोग लगाकर गोवर्धन जी को भोग लगाते हैं। गाय और बैलों की पूजा की जाती है। यम द्वितीया, आंवला नवमी और देवउठनी एकादशी के दिन भी दीपदान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान कैसे करें? प्रदोष काल में पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के निमित्त पूजा करें, दीपदान करें। इस दिन 14 दीपकों का दीपदान करके उसे नदी में प्रवाहित करें। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने और दान करने का क्या महत्व है? कार्तिक मास में व्रत, स्नान और दान का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत का पालन करने से जीवन भर के पापों का नाश हो जाता है। इस मास में पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने का फल कई गुना मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी, अन्न, वस्त्र, गाय, कंबल, आंवले का दान करने का विशेष महत्व है। इस मास में पवित्र नदियों में जाकर दीप दान करने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में दीप दान करने से नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। कार्तिक मास की सभी तिथियां शुभ है, लेकिन नरक चतुर्दशी, यम द्वितीया, दीपावली, अमावस्या व कार्तिक पूर्णिमा को पवित्र नदियों में जाकर दीप दान करने से व्यक्ति को नरक जाने से बचाती है। दीप दान अक्षय फल देने वाला व सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। दीप दान से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। दीप दान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लग जाती है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है? कार्तिक पूर्णिमा में अपने घर के आंगन में, तुलसी क्यारे में, पूजा स्थान में, मंदिरों में, गंगा घाट पर, पवित्र तीर्थों में, कुएं, तालाब पर घी या सरसों के तेल का दीपक जलाकर के दीप दान करने का अक्षय फल मिलता है। इससे नरक की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती और पितृदोष शांत होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्ती वाला दीपक जलाने का क्या महत्व है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्ती वाला दीपक जलाकर भगवान विष्णु और महादेव जी के मंदिर में जलाने का अक्षय फल मिलता है। पुष्करणी तिथि कौन सी होती है? कार्तिक त्रयोदशी, चतुर्दशी व कार्तिक पूर्णिमा ये पुष्करणीय तिथि कहलाती हैं। देव दिवाली किसे कहते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पूरे बरस गंगा स्नान करने जितना फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ था। इसी दिन शिवजी त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुर सुंदरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुननी चाहिए, गीता का पाठ सुनना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मनुष्य धन, पुत्र, पौत्र, यश, कीर्ति से युक्त होकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दान, चाहे वह अन्न का हो, वस्त्र का हो, तिल या आंवले का हो, इसका फल कई गुना होकर अगले जन्म में प्राप्त होता है। कहते हैं इस दिन व्यक्ति जिस चीज का भी दान करता है परलोक में वह संरक्षित हो जाता है। मरने के बाद परलोक में उसे ये कई गुना होकर पुनः मिलता है। कार्तिक मास में कौन से विष्णु मंत्र बोलने चाहिए? कार्तिक मास में ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए।
वैष्णवों के लिए कार्तिक मास क्यों श्रेष्ठ कहा गया है? वैष्णव जन के लिए कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस मास में स्नान, व्रत, जप, तप, दान करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म के अनुसार कार्तिक मास भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस मास में पूजा अर्चना करने से व्रती मनुष्य की सभी मनवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती है। कार्तिक मास में माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला धारण करवानी चाहिए। कार्तिक मास में रोज एक बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मासानाम कार्तिके श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदनम तीर्थ नारायणम संख्यम हिम प्रीत यम दुर्लभम कर लो। अर्थात भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के समान कार्तिक मास भी श्रेष्ठ व दुर्लभ है। कार्तिक मास में कौन से भगवान की पूजा की जाती है और उसका क्या फल मिलता है? कार्तिक मास में भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा करनी चाहिए। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास में सभी मंत्रों, पूजा पाठ का अक्षय फल मिलता है। वहीं शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम स्रोत का रोज एक बार स्तुति करने से अगर व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो वह दूर हो जाता है और उसका गुरु बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करने से मनुष्य के ग्रह व नक्षत्र नियंत्रित हो जाते हैं। कार्तिक मास में विष्णु सहस्त्र स्रोत का पाठ रोज एक बार करने मात्र से ही उसे जिस चीज़ की इच्छा है उसकी वही इच्छा पूरी होती है। धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, नौकरी चाहने वाले को नौकरी मिलती है और मनपसंद जीवन साथी चाहने वाले को मनपसंद जीवन साथी मिलता है। लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का क्या मंत्र है? सनातन धर्म में तुलसी को पूजनीय माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी के पौधे में लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुभ्ये। कार्तिक मास में रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करने का क्या महात्म्य है और इसका क्या फल मिलता है? कार्तिक मास में रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी, कुएं, तालाब पर जाकर स्नान करना चाहिए। अगर रोज कुएं, तालाब पर जाकर स्नान करना संभव न हो तो स्नान वाले जल में काले तिल, आंवला, नीम की पत्तियां, गंगा जल और बेलपत्र डाल करके स्नान करेंगे तो भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि तीर्थों में जाकर पवित्र नदियों में स्नान करने से मिलता है। स्नान करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को गायत्री मंत्र बोलकर अर्घ्य देवें एवं विष्णु भगवान की पूजा करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला का जाप करें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। जीवन भर के सभी पाप धुल जाएंगे। पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी को जल से सींचने, घी का दीपक जलाने, 5 परिक्रमा करने, मिश्री का भोग लगाने से मनुष्य को कभी भी यमराज का भय नहीं सताता। मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। वह मनुष्य आवागमन के चक्र से छूट जाता है। उस मनुष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लक्ष्मी जी की कृपा बनेगी तथा मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ेगी। मरने के बाद यमदूत के दर्शन नहीं होंगे, यम का मार्ग सुलभ हो जाएगा, नरक की पीड़ा नहीं उठानी पड़ेगी। पुलस्त्य ऋषि ने एक बार अपने शिष्यों से कहा कि बिना कार्तिक स्नान के मनुष्य का शरीर पशु के समान है। कार्तिक में प्रयाग, काशी, अयोध्या, गंगा, सरयू में स्नान को श्रेष्ठ बताया गया है। कार्तिक मास की अंतिम 5 तिथियों का महात्म्य। कार्तिक मास की अंतिम 5 तिथियों में व्रत, पूजा, दान, पुण्य करने का कोटि गुना फल मिलता है। पूरे कार्तिक मास के 7 नियम बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में इन 7 नियमों का पालन करता है तो उसके पुण्य का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी करने में असमर्थ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन 7 नियमों में से एक नियम का भी पालन अंतिम 5 तिथियों में कर लेता है तो उसे पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल मिल जाता है। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी से देव पूर्णिमा तक इन 5 तिथियों में व्रत, पूजा, स्नान, दान का कोटि गुना फल मिलता है। जो पुण्य अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और 1000 गाय दान करने से मिलता है, वही फल कार्तिक मास की इन अंतिम 5 तिथियों में स्नान, व्रत, पूजा, पाठ, दान करने से ही मिल जाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को ये 5 तिथियां अर्पित की थी और कहा था कि जो भी कार्तिक मास की अंतिम 5 दिन व्रत करेगा उन्हें पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल मिल जाएगा। भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे, इसलिए इन 5 दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन करें, जमीन पर सोवें, झूठ न बोलें, तेल न लगावें, मांस मदिरा का सेवन न करें, तुलसी आंवला बेलपत्र की पूजा करें। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का अक्षय फल मिलता है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा सभी वृक्षों में पवित्र है, इसलिए कार्तिक मास में रोज सुबह शाम तुलसी में दियाबाती करना चाहिए। संध्या के समय मंदिरों में पवित्र तीर्थों में दीप दान करना चाहिए। दीप दान गंगा यमुना सरयू नदी में दीप दान करने का अक्षय फल मिलता है। कार्तिक स्नान कितने बजे करना चाहिए? कार्तिक मास में सूर्य उदय से पहले उठकर शीतल जल से स्नान करना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर पवित्र नदी में रोज जाकर स्नान करना संभव न हो तो स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की, आंवले की और काले तिल की डाल करके स्नान करेंगे तो भी वह पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना ही फल देगा। कार्तिक मास में क्या नहीं खाना चाहिए? कार्तिक मास में दलहन नहीं खाना चाहिए, अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई नहीं खानी चाहिए। कार्तिक मास में हो सके जितना मौन रहना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। कार्तिक मास में क्या नहीं खाना चाहिए? कार्तिक मास में मांस मछली नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। साथ ही करेला, बैंगन, दही, जीरा, मूली इनको भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान करने का क्या पुण्य फल मिलता है? कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का अक्षय फल मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अन्य मासों में स्नान करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन कार्तिक मास में स्नान करने से वैकुंठ का वास मिलता है। कार्तिक मास में स्नान करने का फल मोक्ष को प्रदान करता है। कार्तिक मास में किसकी पूजा करनी चाहिए? कार्तिक मास में राधा दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को रोज सुबह अर्घ्य देना चाहिए और पीपल पतवारी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए? कार्तिक मास में शाकाहारी भोजन करना चाहिए। गाय, बकरी और भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य किसी जानवर के दूध को नहीं लेना चाहिए। गाय के घी और गाय के दूध से बनी हुई ही सामान खाने चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजा कैसे की जाती है? कार्तिक मास में रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी के जल से सींचना चाहिए, दियाबाती करनी चाहिए, रोली से तिलक करना चाहिए, मोली बांधनी चाहिए, गुड़, पताशे, मिश्री का भोग लगाना चाहिए और 5 परिक्रमा करनी चाहिए। रोज़ सुबह घी का दीपक जलाएं और शाम को संध्या के समय पुनः घी का दीपक जलाएं। अगर घी का दीपक जलाने की सामर्थ्य नहीं है तो सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलावें। कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है? स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में किया गया स्नान व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, दीप दान, हवन, यज्ञ करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसके सांसारिक पाप और तापों का शमन हो जाता है। कार्तिक मास में अन्न, वस्त्र, रुपया, तिल, आंवले का दान का बहुत पुण्य फल मिलता है। कार्तिक मास में पूजा करने का क्या तरीका है? कार्तिक मास में गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा, यज्ञ, हवन का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्राप्ति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी पूजा और उनकी सेवा का विशेष फल मिलता है। कार्तिक स्नान करने का क्या फल मिलता है? शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में व्रत, स्नान और दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे पापों का नाश होता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पवित्र नदियों, कुएं, तालाब में स्नान करने का दुगना फल मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करते समय क्या बोलना चाहिए? कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करते समय बोलना चाहिए, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते।
सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान आदि करने के बाद इष्ट देव की पूजा करें, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें, तुलसी जी में जल सींचें और पूजा करें और रोज तुलसी पूजा करते समय यही मंत्र बोलें। कार्तिक मास में किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, अर्थात कार्तिक मास में क्या वर्जित है। तेल लगाना, दूसरे का अन्न खाना, अधिक बीज वाले फलों का सेवन करना, चावल दाल ये खाद्य पदार्थ, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गाजर बैंगन बासी खाना, मसूर कांसे के बर्तन में भोजन, दुर्गंधित पदार्थ, अन्य का अन्न, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, भंडारे का अन्न कार्तिक मास में त्याग देना चाहिए। कार्तिक मास में केले और आंवले के फल का दान करने का अक्षय फल मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक मास का स्नान नियम पूर्वक करता है उसके पूर्व जन्मों के पापों से उसे छुटकारा मिल जाता है। कार्तिक मास में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं, चिवड़ा का भी प्रयोग करना वर्जित है। कार्तिक मास में देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, महात्माओं की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक स्नान कब से कब तक करना चाहिए। कार्तिक स्नान आश्विन मास की पूर्णिमा से कार्तिक माह की पूर्णिमा तक किया जाता है। इस पवित्र स्नान को आरंभ करने से पहले आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को प्रणाम करके कार्तिक मास में व्रत करने स्नान करने की आज्ञा लेनी चाहिए। कार्तिक स्नान करने का क्या मंत्र है। कार्तिक स्नान करने का मंत्र है कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दनम प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोदर मया सह, अर्थात हे जनार्दन, हे देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। उसके बाद बोले ग्रहणार्थ मया दत्तम राधिया सहितो हरे, नमः कमल नाभाया, नमस्ते जलशायिनी, नमस्तस्तु ऋषिकेश ग्रहणाधार्य नमस्तुते, अर्थात आप मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को श्री राधा जी सहित स्वीकार करें। हे हरे, आप कमल नाभ को स्वीकार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कार्तिक स्नान करने के बाद आपको ये जरूर बोलना चाहिए। कार्तिक स्नान कितने प्रकार के होते हैं। कार्तिक स्नान 4 प्रकार के होते हैं। वायव्य स्नान, वारुण स्नान, ब्रह्म स्नान और दिव्य स्नान। वायव्य स्नान जिस स्नान को गोधूली द्वारा किया जाए वह वायव्य स्नान कहलाता है। वारुण स्नान जो स्नान समुद्र आदि के जल से किया जाए उसे वारुण स्नान कहते हैं। ब्रह्म स्नान वेद मंत्रों के उच्चारण करके जो स्नान किया जाता है उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। दिव्य स्नान मेघों तथा सूर्य की किरणों के द्वारा जो जल शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए मंत्रों उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्त्री तथा शूद्र को बिना मंत्रों उच्चारण से कार्तिक स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास का स्नान क्या फल देता है। कार्तिक मास में 30 दिन तक रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करें। पुराणों में कार्तिक स्नान करने को पाप कष्टों से मुक्ति करने वाला बताया गया है। कार्तिक स्नान प्रयाग और कुंभ स्नान करने जितना फल देता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करना भी सभी पापों से मुक्त करता है। कार्तिक स्नान का महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा स्नान माघ स्नान विशेषकर फलदायक होता है, लेकिन कार्तिक मास में सभी तिथियों में गंगा स्नान करने का अधिक फल मिलता है। कार्तिक महीने में प्रतिदिन किए गए सूर्य उदय पूर्व संध्याकालीन स्नान को 1000 बार गंगा स्नान, माघ स्नान 100 बार गंगा स्नान और वैशाख मास के 1 करोड़ बार नर्मदा स्नान के बराबर फल देने वाला बताया गया है। कार्तिक मास में अन्य क्या नियम है। कार्तिक मास में हर दिन स्नान के साथ गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूरे माह में गायत्री मंत्र का जाप करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। कार्तिक मास में क्या दान करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी, अन्न, गाय, कंबल, आंवले, तिल का दान करना चाहिए। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब दिए। आशा करती हूँ आपके मन में उठने वाले
इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपका भी होगा और आपको उस प्रश्न का जवाब भी मिला होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।